पिछले दिनों इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव हुआ उसमें जब अमेरिका की एंट्री हुई और न सिर्फ एंट्री बल्कि ईरान पर बमबारी की गई और उस तनाव को खत्म करने की जो भरपूर कोशिश है या फिर कहें कि आखिरी कोशिश ट्रंप की तरफ से कर दी गई। लेकिन ईरान ये सब कुछ भूला नहीं है। ईरान अपने तरीके से इजराइल को हैंडल करना चाहता है। हालांकि इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका हमेशा उसका साथ दे और मुस्लिम देश जिनसे वो परेशान है या फिर कहें कि जो उसके दुश्मनों का साथ दे रहे हैं वो उसके दबाव में आते रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारत को भी उस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किलों का जब सामना करना पड़ा था जब ये खबरें सामने आई थी कि ईरान जो है वो एक रास्ता ब्लॉक कर सकता है जहां से कुछ जहाज जो कि तेल लेकर भारत की तरफ आते हैं वो ना आ सके। हालांकि अगर ऐसा हो जाता तो भारत को बहुत नुकसान जो है वो झेलना पड़ता, तेल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता था। हालांकि वो सब नहीं हुआ। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ओमान की खाड़ी में ईरान ने एक जहाज को जो है वो पकड़ा है। ऑयल टैंकर जब्त कर लिए गए हैं, जो अभी शुरुआती जानकारी है, सोनम से हम जानेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि उस जहाज में भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार हैं। तो क्या वो ईरान के कब्जे में है? भारत सरकार उस पर क्या कर रही है? अमेरिका का इसमें क्या कुछ रोल है, समझेंगे। सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है? पहले ये जानकारी कि कहां उसे पकड़ा गया है उस जहाज को और कितने ऑयल टैंकर्स उसमें थे और वो कहां जा रहा था जहाज? बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम न्यूज़ एजेंसी एएफपी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने दरअसल जिस टैंकर को जब्त किया है उसमें करीब 60 लाख लीटर डीजल भरा हुआ था और इस जहाज़ पर कहा जा रहा है कि कुल 18 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान का कहना है कि ये ईंधन जो है दरअसल अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। यहाँ पर जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी हॉर्मुज़गान प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से यहाँ पर बताया गया है कि ये टैंकर चलते वक्त अपने सभी नेविगेशन सिस्टम उसने बंद कर दिए थे और फिर इसी के बाद यही वजह है कि इस जहाज पर शक हुआ और फिर वहाँ पर उसे रोककर जांच के बाद ये कब्जे में ले लिया गया। और यहाँ पर ये घटनाक्रम ऐसे दौर में हुआ है चेतन, जब ईरान अपने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम सायाद 4 को भी यहाँ पर पेश किया गया और ये घोषणा जो दरअसल ऐसे समय पर हुई है जब हमने देखा कि इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति बनी थी, अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई। वहीं अब जो है ये माना जा रहा है कि ईरान की जो ये सैन्य तैयारी है वो सीधा सीधा अमेरिका को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच भी अभी तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है वेनेजुएला को कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अब ये जो ऑयल टैंकर पकड़ा गया है, जो जब्त किया गया है ईरान की तरफ से, उसमें दरअसल ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर जब्त करा था और ये अब जो ताज़ा कार्रवाई है वो उसके 2 दिन बाद हुई है। इसमें वाशिंगटन की तरफ से ये बयान आया था कि ये जो जहाज है वो हिजबुल्लाह और ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट हैं उनका समर्थन करने वाले जो सैंक्शन ऑयल नेटवर्क का हिस्सा थे। और यहाँ पर ये कहा गया था कि हिजबुल्लाह से कथित संबंधों के चलते वेनेजुएला पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे और यहाँ पर जहाज़ पर जो है दरअसल हेलीकॉप्टर से जहाज़ पर चढ़कर इस पर अमेरिका की तरफ से कब्जा किया गया और इसे जब्त कर लिया गया। और अब यहाँ पर ओमान की खाड़ी में फिर से ईरान ने एक ऑयल टैंकर पकड़ा है। तो अगर हम नवंबर की बात करें तो दरअसल उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार्शल आइलैंड्स के एक झंडे वाले टैंकर जो है उसको जब्त किया था और यहाँ पर ईरान की तरफ से आरोप लगाया था कि ये सिंगापुर जाते समय जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनकी जो अवैध खेप है वो ले जा रहा था और एक अदालत के आदेश के बाद ये ऑपरेशन किया गया था। तो यहाँ पर जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और अगर चेतन हम बात करें कि गल्फ ऑफ ओमान की और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाते हैं और यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के करीब जो 20% तेल का कारोबार है वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। इसी वजह से जो ये घटना यहाँ पर सामने आई है, जो जब्त किया गया है, जिसमें भारत के भी जो मेंबर्स हैं वो सवार हैं, तो ये घटना का सीधा असर कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं और जो वैश्विक राजनीति है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उस पर पड़ सकता है। और एक तरफ जो है ईरान इन समुद्री रास्तों पर जो उसका असर है वो बनाए रखना चाहता है, यहाँ पर अपनी धौंस चलाना चाहता है, तो दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना जो है उसका जो 5वां बेड़ा है वो बहरीन में तैनात है, क्योंकि जो उसके व्यापारिक जहाज हैं उनकी सुरक्षा के नाम पर वो यहाँ पर मौजूद रहता है। तो अब जो
जो ताज़ा टैंकर ईरान की तरफ से जब्त किए गए हैं वो सीधा सीधा ये दिखाते हैं कि जो तेल ताकत और नियंत्रण की जो लड़ाई है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है और ईरान और अमेरिका दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र पहले भी आ चुका है, क्योंकि यही वो जगह है, हालांकि बहुत सकरा रास्ता है, और जैसे सोनम ने बताया कि 20% जो तेल का व्यापार है, वो जो टैंकर्स हैं, जो जहाज आप कह सकते हैं, वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। और अगर इस रास्ते को ईरान ब्लॉक करने की कोशिश करता है, हालांकि ईरान की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन खबरें जरूर चली थी, अगर इसको ब्लॉक कर लेता है तो 20% आप समझिए तेल में कटौती जो है दूसरे देशों तक नहीं हो पाएगी, कटौती हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि भारत को सीधे तौर पर इसका सामना करना पड़ेगा, तेल की कीमतों में तो इजाफा खैर होगा ही। हालांकि अब ये जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तनाव की दोबारा से खबरें हैं, देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि इस जहाज पर भारतीय क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं वो सवार हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला और अमेरिका में जो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पिछले दिनों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने सीधे तौर पर कहें कि ऐलान कर दिया था कि वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है उसको बंद समझा जाए। हालांकि उसके बाद वेनेजुएला जरूर भड़क गया था और कहा था कि ये पूरी तरीके से हमारे देश में दखल देने वाली बात है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एक तरफ वो तनाव भी बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये जो तनाव है वो बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, सोनम ने आपको बताया। देखना होगा कि भारत का इस पर क्या टेक रहने वाला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।